जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या महादान हम कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सद्गुरु भगवान को दान करने का बहुत बड़ा महिमा होता है। तो शास्त्रीय विधि अनुसार 5 फल और 5 मावा ये गुरु को दान किया जाता है। 5 फल में नारियल, आंवला, हरितकी जिसको आप हरड़ कहते हो, और ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। दान के थाली में जरूर ही जल पूर्ण नारियल और उसके साथ एक हरड़ अर्थात हरितकी और एक आंवला। इसका बहुत बड़ा एक कारण है, वो अगर मैं अभी यहाँ बताने जाऊँ तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इसके साथ आप और कोई 3 प्रकार के फल, अगर आपके गुरु कोई फल उनको अच्छा लगता है तो वो भी उसमें आप शामिल कर सकते हो। लेकिन ये 3 फल के बाद, मतलब ये 3 फल नारियल, आंवला और हरड़ ये थाली में होने ही चाहिए। इसके साथ 2 और फल आप ऐड कर सकते हो और उसके साथ पंचमावा, काजू, आमंड, बादाम जिसको कहते हैं, किशमिश, सूखा हुआ नारियल और खजूर। तो ये पंचमावा कैसे आपको देना है ये चीज़ देखिए, मैं फ़ोटो डाल दी हूँ यहाँ। अगर हो सके तो ब्रास की थाली, कांसा नहीं पीतल की थाली। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो चांदी की थाली, लेकिन कांच की या बोन चाइना की थाली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक की तो बिल्कुल भी नहीं और एल्युमिनियम की तो एकदम ही नहीं। तो ये इस थाली के ऊपर, अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप एक टोकरी, एक डालिया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सस्ते में वो बाज़ार में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप दीजिए। और उन सारी चीज़ों के ऊपर एक साफ सुथरा बेलपत्र जरूर रखिए, क्योंकि गुरु का पूजा मतलब शिव जी का पूजा। और इसके साथ आप तुलसी जी को भी चढ़ा सकते हो। अगर आपके गुरुदेव देह में है तो इस थाली को पहले भगवान को अर्पण करें और फिर वो प्रसादी थाली को गुरुदेव को अर्पण करें। यही नियम है। अगर आपके गुरु देह में नहीं है तो सीधा आप आपके गृह मंदिर में गुरु के चित्रपट के सामने ये थाली बेलपत्र और तुलसी जी के साथ आप अर्पण कर सकते हो। जरूर ही किसी पवित्र जल से उसको आप धो लीजिएगा। हर एक फल शुद्ध होना चाहिए। बाजार से खरीद के ही उसके ऊपर रख दिए ऐसा नहीं, एकदम जितना साफ सुथरा है पवित्र नदी के जल से बिल्वपत्र और तुलसी जी को साफ सुथरा एकदम धो लीजिए। फिर थोड़ा सा श्वेत चंदन, कर्पूर उसमें छिड़क के आप उसको थाली के ऊपर डाल दीजिए। और ऐसे आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र, जो गुरु मंत्र है आपका, उस मंत्र के साथ आप गुरु को ये दान आप कर सकते हो। गुरु पूर्णिमा के दिन इस दान की बहुत बड़ी महिमा है। साक्षात चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन दान करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भी परंपरा है और बहुत सारे लोगों का, जैसे काशी का भी परंपरा है। तो ये बहुत ही शास्त्रीय विधि अनुसार इसका बहुत महिमा है। अब गुरु भोग अर्पण, इस समय मैं बोल दी हूँ आप लोगों को कि श्वेत वस्त्र आप दे सकते हो। आपके गुरु जो पसंद करते हैं वैसे कुछ चीज़ आप उनको समर्पण कर सकते हो। फिर जब आप गुरु से मिले तो वो आप दे दीजिए उनको। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, गुरु पूजन के समय 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्प के साथ। वो क्या है? एक है तुलसी जी और एक है बिल्वपत्र। अगर आपके सद्गुरु भगवान देह में है तो तुलसी जी और बिल्वपत्र को उनके सर के ऊपर निवेदित कीजिए, अर्पण कीजिए। बिल्वपत्र अर्पण कीजिए ओम नमः शिवाय नमः मंत्र से, और तुलसी जी का अर्पण कीजिए
वासुदेव मंत्र से या हरे कृष्ण मंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके वो मंत्र उच्चारण करके आप तुलसी जी को मस्तक के ऊपर, चरणों में कदापि नहीं, आप नहीं दे सकते। अगर आपके गुरु देह में नहीं है तो क्या करेंगे, तो नाभि कमल में देंगे, नाभि कमल में तुलसी जी को अर्पण करेंगे और बिल्व पत्र को मस्तक के, श्री मस्तक के ऊपर अर्पण करेंगे। इत्र का सेवा, पुष्पांजलि के बाद श्वेत चंदन का जो इत्र आता है वो इत्र आप जरूर ही एक पुष्प में लगा करके भी आप उसको अर्पण कर सकते हो, या चित्रपट में थोड़ा थोड़ा करके आप उसको स्पर्श करवा दें। चित्रपट में अगर गुरु के देह में कोई वस्त्र आप पहनाए हो उनको तो उस वस्त्र में दे दे। और फिर भोग जरूर लगाए गुरु पूर्णिमा के दिन। आपके गुरु को जो पसंद है वो अपने हाथ से बना करके खीर जरूर बनाइए, और जो भी आप हलवा दे सकते हैं, मीठा चीज़ दे मतलब दिया जाता है वो आप दे सकते हैं।